एक्सरसाइज 1.1 उसका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब आता है कि एक मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो ये पहला मैट्रिक्स है, उसका फर्स्ट पार्ट है। ये मैट्रिक्स है तो इसमें दो रो हैं, ये एक रो है और ये एक रो है, और ये एक कॉलम है और ये कॉलम है। इसमें दो रो और दो कॉलम है। हम पहले रो को लिखेंगे फिर कॉलम को लिखें, तो इसका ऑर्डर हुआ 2/2। इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, इसमें भी 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इसकी भी ऑर्डर हुआ 2/2। इसका सी पार्ट है, इसमें एक रो है और 2 कॉलम है। ये एक रो बन गई और ये 2 कॉलम बन गए, तो इसमें एक रो और 2 कॉलम है और इसका ऑर्डर 1/2 है। तो इसका डी पार्ट है, इसमें 3 रो हैं, 1 2 और 3 रो हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/1। तो इसका ई पार्ट है, इसमें 3 रो हैं, 1 2 और 3 रो हैं और इसमें 2 कॉलम है, 1 2। ठीक है, तो इसमें 3 रो और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर होगा 3/2। तो इसका जी पार्ट है, इसमें पहले देखें, एक रो ये होगी, 2 3 रो हैं और 1 2 3 और 3 कॉलम है, तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर 3/3 है। इसका एच पार्ट है, इसमें कितने रोज और कॉलम है। इसमें पहले रो गिनते हैं, ये एक रो होगी, ये 2 रो होगी और इसमें कॉलम है 1 2 3 और इसमें 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। पहले रो को बोलेंगे फिर कॉलम को बोलेंगे। ये 2 कॉलम 2 रोज और 3 कॉलम है। इसका नेक्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इनमें कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं, यानी कि जिनके ऑर्डर सेम है। जो ए है उसका ऑर्डर 1/1 है, यानी कि उसकी एक रो बनती है और एक ही कॉलम बनता है। तो इसमें दूसरा जो सी है, सी की भी एक ही रो और एक कॉलम बनता है, क्योंकि 5 से 2 माइनस करें तो ये बनता है 3। ठीक है, इसकी भी एक रो और एक कॉलम है। ठीक है, अगला इसका बी पार्ट चेक करते हैं। बी इक्वल है आई के, ये आई पार्ट है इसका। इसमें भी एक रो और 2 कॉलम है, इसमें भी एक रो और 2 कॉलम है। अब डी को चेक करते हैं, और डी भी इसके इक्वल है। ये बी आई और इक्वल टू डी, डी में भी एक रो और 2 कॉलम है। अब इसका ई पार्ट देखेंगे, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो एच पार्ट में भी 2 रो 2 कॉलम है, और जे पार्ट में भी 2 रो और 2 कॉलम है। ई एच और जे इक्वल है। आगे एफ आ गया, एफ में 2 रो और 1 कॉलम है, तो जी में भी 2 रो और 1 कॉलम है। ये 2 रो 1 कॉलम है। ठीक है, ये इसका इक्वल बन जाता है जी इक्वल टू 2 और 6। जी और एफ इक्वल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए बी सी, यानी कि एक क्वेश्चन है, इसके ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन ए प्लस सी, इसका एलिमेंट है ए प्लस 2b c -1 4d -6 इक्वल टू 0 -7 3 2d। एज मैट्रिक्स आर इक्वल हो देयर करस्पॉन्डिंग इंट्रीज, करस्पॉन्डिंग जो उसके सामने है। ए प्लस सी की सामने क्या है, 0 है। ए प्लस 2b की सामने क्या है, -7। c -1 के सामने क्या है, की जगह क्या है, 3 है। और 4d -6 के जगह 2d है। इसकी इक्वेशन बना लेंगे।
ए प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस 2b इक्वल टू -7, सी -1 इक्वल टू 3 और 4d -6 इक्वल टू 2d। पहले हम इक्वेशन 3 को लेते हैं। सी -1 इक्वल टू 3, सी अपनी जगह रहा और ये -1 उस साइड पर जाके प्लस बन गया, तो सी की वैल्यू आ गई 4। अब हम इक्वेशन 1 को लेते हैं। इक्वेशन 1 है 1 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू में 4 आ गई, तो सी की जगह यहाँ 4 पुट करेंगे। ए अपनी जगह रहेगा और 4 इधर साइड पर प्लस हो दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू होगी -4। अब हम इक्वेशन 2 लेते हैं। ए प्लस 2b इक्वल टू -7, ए की वैल्यू हमने फाइंड की है कि -4 है, तो ए की जगह -4 पुट करते हैं। तो ये 2b अपनी जगह रहा और ये -4 है, दूसरी साइड पर जाके +4 बन जाएगा। तो -3 + 4 इक्वल तो होता है -3 के। तो ये 2 इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। तो b इक्वल टू -3/2, तो इनको सॉल्व करें तो आंसर आता है -1.5। ये b की वैल्यू है। तो अब लेते हैं कि 4 इक्वेशन है। 4d -6 इक्वल टू 2d, 2d साइड पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा। तो 4d - 2d इक्वल टू 2d, ये 6 ऐसे ही रहेगा, -6 इक्वल टू 0 आ जाता है। फिर ये इधर साइड पे 6 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, 2d इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये 2 इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, d इक्वल टू 6/2, तो d की वैल्यू आ गई 3।